ओके तो भाई फाइनली कल रेसलमेनिया 41 का नाइट 1 होने वाला, जहां आपको टोटल 7 मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। मैचेस कौन कौन से हैं अगर आपको नहीं पता तो भाई आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये 7 मैचेज आपको देखने को मिलने वाले हैं, जहां मैं आपको बता दूं रेसलमेनिया 41 का जो फर्स्ट मैच होने वाला आपको जे उसो वर्सेस गुंथर का मैच आपको देखने को मिलने वाला है। हाँ, हम लोग रेसलमेनिया 41 के सारे मैचेस के बारे में कई बार बात किए, तो एक बार फिर से उसके बारे में नहीं बात करेंगे। सिर्फ हम लोग रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के मैच के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई, ये एक ऐसा मैच है भाई जिसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। टकला किसके साइड जाएगा भाई, लिटरली ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर हम लोग लॉजिक के बारे में बात करें तो भाई लॉजिक के अकॉर्डिंग करंट है पॉल हेमन सेथ रॉलिंस की तरफ जा सकते हैं। मतलब ये चीज ऐसे ही मतलब देखने में लग रहा है, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने भाई स्मैकडाउन के ऊपर इस चीज को बताया कि इट नॉट ए स्पॉइलर, इट्स ए प्रेडिक्शन, कुछ ऐसे मतलब उन्होंने बोला था। पॉल हेमन का फ्रेज को उन्होंने यूज किया। साथ ही साथ वो 2 बार प्रोमो के अंदर रोमन रेंज और सीएम पंक का बेइज्जती कर चुके हैं। सीएम पंक और रोमन रेंज को गलत प्रूफ किया। उन्होंने सीएम पंक के बारे में बोला कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सिर्फ पैसा छापने के लिए आया और सिर्फ पैसा छापने के लिए आया, उसके अलावा उससे कोई मतलब नहीं उसको। पॉल हेमन के साथ इसलिए ताकि उसको मेन इवेंट रेसलमेनिया मिल सके, पॉल हेमन के साथ इसलिए ताकि वो और ज्यादा ऊपर उठ सके। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जब आया था तो डायरेक्ट वो पॉल हेमन के पास नहीं गया था, लास्ट में पॉल हेमन के पास गया जब उसका काम नहीं बना था। रोमन रेंज के बारे में अगेन यहाँ पर सेथ रॉलिंस बोलते कि भैया रोमन रेंज तो पॉल हेमन को रेसलमेनिया 40 के बाद मरते मतलब छोड़ के चला गया, मतलब मरते हुए छोड़कर चला गया था। सोलो सिखाओ बहुत मारा था। रोमन रेंज उस टाइम पर आया भी नहीं था पॉल हेमन के साथ ही साथ रोमन रेंज वो बंदा जो कि 2012 में मैं और रोमन रेंज जब डेब्यू किया था डब्ल्यू वाले मतलब सिर्फ रोमन रेंज के ऊपर केयर कर सारे लोग मतलब रोमन रेंज को ही देख रहे थे। मैं मल्टीपल टैलेंटेड था, उसके बावजूद भी मेरे को नहीं देख रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आया था, इसलिए मैंने सिल्ड का ब्रेकअप किया। इन्होंने रोमन रेंज का बहुत सारा गलती निकाला, वहां पर उन्होंने सीएम पंक का भी बहुत सारा गलती निकाला। अगर हम लोग लॉजिक के बारे में बात करें तो भाई लॉजिक के अकॉर्डिंग भाई मतलब पॉल हेमन जो है मतलब सेथ रॉलिंस को ज्वाइन करने चाहिए, ऐसा मतलब सेथ रॉलिंस ने बोला, ऐसा लॉजिक के लिए अच्छा भी है, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने इस पॉइंट को भी ऐड किया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर अगर बचाना है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अगर मरने से बचना तो मैं ही इंसान हूं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को बचा सकता है। अगर हम लोग सीएम पंक के बारे में बात करें तो भाई सीएम पंक और पॉल हेमन का बॉन्डिंग बड़ा अच्छा है। पॉल हेमन वो बंदा जो कि भाई आज के 10-12 साल पहले सीएम पंक को वादा किया था कि मैं एक बार फिर से तुम्हें रेसलमेनिया का मेन इवेंट दिलवाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, और पॉल हेमन ने वो वादा को पूरा किया। अभी करंट टाइम पॉल हेमन को सबसे ज्यादा कोई रिस्पेक्ट कर रहा तो सीएम पंक ही कर रहा है। सीएम पंक और पॉल हेमन का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। और स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी यही दोनों का बॉन्डिंग को दिखाया जा रहा है। सीएम पंक के चलते मतलब किस तरीके से पॉल हेमन रोमन रेंज को भी धोखा देने के लिए तैयार है, मतलब भाई ये बहुत बड़ा बात होता है। भाई अगर हम लोग लॉजिकली बात करें तो भाई सेथ रॉलिंस को अभी करंट में ज्यादा फेवर मिल रहा है, पर स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग बात करें तो सीएम पंक को करंट में ज्यादा फेवर मिल रहा है। पॉल हेमन सीएम पंक का साथ किसी भी हाल में देना चाहते हो, मतलब वो सीएम पंक के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। पर ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग रोमन रेंज के बारे में बात करें तो भाई रोमन रेंज का कहानी अलग ही है। पॉल हेमन सीएम पंक के साथ तो जाना चाहते हैं, पर स्टिल रोमन रेंज के साथ लॉयल रहने के लिए तैयार है। उन्होंने रोमन रेंज को 25-30 कॉल भी किया। पॉल हेमन एक तरीके से इस बात को बता रहे कि हाँ रोमन रेंज मैं तुम्हारे लिए स्टिल लॉयल हूँ। और अगर सच में डब्ल्यू वाले अगर रोमन रेंज के प्लान की तरफ जा रही तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर भी होगा। मेरे ख्याल से हम सब लोग को यही लगता है, क्योंकि भाई रोमन रेंज और पॉल हेमन अगर एक साथ हो जाएंगे तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक बार फिर से जिंदा हो जाएगा। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भाई रोमन रेंज वो इंसान है जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अभी करंट में सबसे ज्यादा जरूरत है। बेसिकली भाई लॉजिकली बात करें तो भाई सेथ रॉलिंस को सबसे ज्यादा फेवर मिल रहा है। अगर हम लोग स्टोरी लाइन को देखें तो सीएम पंक को सबसे ज्यादा फेवर मिल रहा है, पर हाँ इमोशनली देखे तो भाई कहीं ना कहीं रोमन रेंज को भी सबसे ज्यादा फेवर मिल रहा है। भाई पॉल हेमन ज्वाइन मतलब किसको करने वाला, फटाफट मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। तो देखो भाई ऑब्वियस बात है भाई करंट में सेथ रॉलिंस के पास सबसे ज्यादा फेवर है, उसके पीछे का एक नहीं बहुत सारे रीजन है। सेथ रॉलिंस वो सुपरस्टार है जो कि भाई अभी करंट में बिल्कुल फ्रेश सुपरस्टार है, बिल्कुल अनटच सुपरस्टार है। मतलब पॉल हेमन उनके साथ कभी मतलब पहले काम ही नहीं किए, तो सेथ रॉलिंस के साथ अगर पॉल हेमन जाता है तो भाई बिल्कुल हम लोग को एक नया स्टोरी लाइन मिलेगा। इनका मतलब हिस्ट्री भी काफी अच्छा, मतलब इन्होंने मतलब सेथ रॉलिंस ने भाई कभी चीट भी नहीं किया पॉल हेमन को, तो ये स्टोरी लाइन बिल्कुल परफेक्ट होगा। दूसरा साइड अगर हम लोग सीएम पंक की तरफ जाए तो भाई सीएम पंक भी कोई खराब सुपरस्टार तो भाई है नहीं, पर हाँ मेरे को जो लगता है भाई सीएम पंक के साथ मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि भाई सीएम पंक को ऑलरेडी हम लोगों ने प्राइम देख लिया 2012-13 में, और अभी करंट में काफी बूढ़े रेसलर हो चुके हैं, तो भाई काफी मुश्किल है कि मतलब भाई इस एज में मतलब पॉल हेमन और सीएम पंक का जोड़ी बना और डब्ल्यू वाले मतलब इनको आगे ले जाए, क्योंकि भाई ये चीज कंफर्म है भाई मतलब पॉल हेमन भाई अब नेक्स्ट जिसको भी ज्वाइन करेंगे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का भाई फ्यूचर बनने वाला है। डब्ल्यू वाले बहुत अच्छे तरीके से उसको स्टोरी लाइन देने वाले और डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल भी देने वाले, मतलब ये चीज कंफर्म है। तो भाई सीएम पंक मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़े से बूढ़े हो चुके हैं इसके लिए। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग रोमन रेंज के बारे में बात करें तो भाई डब्ल्यू वाले चाहे जो कहे, पर मेरे ख्याल से भाई स्टिल अभी करंट में सबसे कम चांसेस रोमन रेंज का ही है, क्योंकि भाई रोमन रेंज और पॉल हेमन का डब्ल्यू वाले एक बार फिर से अगर जोड़ी बनाती और रोमन रेंज का हील कैरेक्टर भी मैंने देखने को मिलता है, फिर भाई ये बोरिंग होगा, क्योंकि भाई थोड़ा घिसा पिटासा हो गया है भाई। मतलब अब रोमन रेंज अकेले हो चुके हैं तो भाई क्यों पॉल हेमन के साथ फिर से ज्वाइन करेंगे, फिर सारा ड्रामा क्यों करेंगे। रोमन रेंज एज ए फुल टाइमर तो भाई मेरे ख्याल से फिर से बनने नहीं वाले, तो भाई मतलब ऐसे पॉल हेमन का मतलब बेस्ट हो जाएंगे पॉल, तो मेरे ख्याल से सबसे बैड चॉइस डब्ल्यू वाले का तभी रहेगा जब रोमन रेंज और पॉल हेमन जब एक साथ हो जाएंगे। पर हाँ ट्रिपल एच के बारे में बात करें तो भाई जब 100 कमीना
मरा था तब ट्रिपल एच पैदा हुआ था, तो ट्रिपल एच मतलब भाई किसी की तरफ जा सकता है। पर हाँ, जो मैंने प्रेडिक्शन बताया, करंट टाइम में सेथ रॉलिंस का सबसे ज्यादा चांसेस है, सीएम पंक का सेकंड पर है और रोमन रेंस का थर्ड पर है। दूसरी बात है कि भाई चांसेस बहुत कम है, पर हाँ आपको किसी मैच इस मैच के अंदर किसी का रिटर्न भी आपको देखने को मिल सकता है, पर हाँ उसका चांसेस बहुत लिटिल बिट है। बाकी भाई पॉल बने कटप्पा मामा भाई, आप लोग इसके ऊपर भरोसा मत करना, लिटरली भाई मतलब किसी नए बंदे को भी लेकर आ सकता है अपने साथ। बाकी भाई मैं इस टॉपिक को ज्यादा घसीट नहीं रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग बताइएगा आपके अकॉर्डिंग क्या रेसलमेनिया 41 का एंडिंग हो सकता है। साथ ही साथ भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।